सो है गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अभी कोचिंग शिपयार्ड को लेकर, और इसके साथ में डिस्कस करेंगे गार्डन शिप बिल्डर्स और मजगांव डॉक। आप लोग देखोगे सुबह जब इन शेयरों में 3-4% की तेजी बनी थी, ठीक है। गार्डन शिप बिल्डर्स है, ये 4% उछला था, ठीक है। कोचिंग शिपयार्ड 4% के करीब उछला था। लेकिन मैंने आपको क्या समझाया, देखो ये तेजी सस्टेन कर पाएंगे ऊपर में, ये मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि पीछे रिपोर्ट आई है अभी कंपनी के ऊपर, इनके ऊपर रिपोर्ट निकली है। मजगांव डॉक फिर भी आप लोगों देखो जबरदस्त एक्शन में क्लोजिंग लिया, 5-5.5% की तेजी के साथ क्लोजिंग लिया है, ये बहुत अच्छी बात है। तो एक भाई का कमेंट आया कि आपने बोला मजगांव डॉक टूटेगा। भाई आप लोग एक तो वीडियो ना कंप्लीट देखा करो। मैं बार बार चला के बोल रहा हूँ कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने बोला है कि शेयर 77% क्रैश होने वाले आने वाले टाइम में। ये मैं नहीं बोल रहा, ये आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने बोला है। मैंने आपको क्या बोला, इतने बड़ी फॉल नहीं होने वाली शेयर के अंदर। नीचे में 3838 का सपोर्ट बना हुआ है, और स्टॉक में पहले रिवर्सल आने के जो संकेत है वो ज़्यादा है भाई। और ऐसी खबरों के कारण आप लोग देखोगे अभी यही जो 2-3 स्टॉक नहीं है जहाँ पर ये रिपोर्ट निकली हो, इससे पहले बहुत सी कंपनियों के ऊपर रिपोर्ट निकली है। अभी पीछे आपने देखा होगा क्या बोलते हैं, इरेडा के ऊपर आई थी, 61% क्रैश के लिए बोला था ना, वो शेयर क्या हुआ, 20% टूट कर अभी वहीं पर कंसोलिडेट कर रहे हैं। अगर ये शेयर आप लोग देखोगे तो 26-26, 30-30% है, 35-35% है, ये टूट चुके हैं डिफेंस शेयर। उसके बाद भी आप लोगों को लगता है कि ये शेयर इतने टूटेंगे, तो भी देखो मुझे नहीं लगता है कि इन्वेस्टमेंट के लिए फिर कोई और आपको जो अभी रास्ता ढूंढना पड़ेगा मार्केट के अलावा, तो ठीक है। तो ऐसी खबरों के ऊपर, ऐसी रिपोर्ट्स के ऊपर कभी भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए भाई। कहां से 77% टूटेगा यार, कौन डटेगा फिर 77% टूटने के बाद। हर कोई खरीदना चाहेगा, हर कोई, स्टॉक में फिर डिमांड स्टार्ट हो जाएगी। अभी देखो कि 10-12% टूटा और आज आपको स्टॉक में 5% का उछाल देखने को मिल गया। तो यही तो कारण है ना भाई। तो ये सारी चीजें देखो, ये रिपोर्ट वगैरह आना, ये चलता रहेगा, मार्केट का एक काम है ये तो, ठीक है। अभी थोड़े टाइम के लिए आप लोग देखोगे इनके ऊपर मेरे को लगता है इनके ऊपर रोक लगाने का, जो तेजी बन रही थी नॉन स्टॉप, ठीक है, कहीं तक पागलपन भी आप लोग इसे बोल सकते हो, क्योंकि अनाप शनाप तरीके से तेजी बनी थी इनके अंदर। आपने देखा 4 जून को कहाँ पर थी ये शेयर, और 4 जून के बाद आप लोग देखोगे 1 महीने के अंदर शेयर डबल हो गए। तो वो सारी चीज़ें एक बार आपको थोड़ी सी हैरान कर देने वाली थी, मुझे भी वहाँ पर हैरानी तो देखो भी सभी को होती है, एकदम से इतना ज़्यादा पंप आना, फिर स्टॉक में थोड़ा बहुत तो फॉल आना चाहिए ऊपर से। तो ये स्टॉक 26% टूटा। गार्डन शिप बिल्डर्स कोचिंग शिपयार्ड की बात करें तो 30% टूटा, और गार्डन शिप बिल्डर्स 30% के भी ऊपर में गिरा हुआ है। तो इन शेयरों में अच्छा खासा फॉल बना है। अब इनमें अगर आप लोग चाहो आगे के लिए, देखो भी मजगांव डॉक 4500 के भाव में चला गया ना, फिर से 4200-4300 के आसपास आया, वहाँ से 4500 का जंप मार गया। आज स्टॉक में कितनी शानदार रैली बनी है। तो इसी बीच खबर भी आई है, चलिए खबर देख लेते हैं। फिर आपको मैं बोल रहा हूँ, जिनकी होल्डिंग है होल्ड करके बैठे रहिए। जो फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे हैं, बॉटम बनने दो भाई, ठीक है, उसके बाद ट्राई करना, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये शेयर टूटेंगे, अगर गिरते भी हैं थोड़े बहुत गिरेंगे भी नीचे में, अगर आपको लगता है भी टूट सकते हैं, तो उस कंडीशन में बॉटम का इंतजार करो भी कहाँ पर बॉटम बन रहा है। और फ्रेश एंट्री वाले तो अभी वेट करो, ठीक है। जिनकी होल्डिंग है होल्ड करके बैठे रहिए, शांति बना के रखिए, सब कुछ ठीक होगा, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं भी। सबसे पहले मजगांव डॉक को लेकर खबर आई है अभी, वो खबर मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि यहाँ पर देखोगे भी CNBC आवाज़ पर आई है खबर, ये मजगांव डॉक के MD ने ऑर्डर में मंदी की चिंता को दूर किया है भाई। तो ये एक पॉइंट बनाया था ना भी, आने वाले टाइम में जो ऑर्डर वगैरह है, ऑर्डर बुक है, उसमें मंदी आ सकती है, एजुकेशन में मंदी आ सकती है। तो उसके ऊपर कंपनी के MD ने सीधे तौर पर बोल दिया कि ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला। तो कंपनी के अध्यक्ष एंड प्रबंध निदेशक यानी CMD संजीव सिंघल को अगले 2 से 3 वर्ष में पर्याप्त ऑर्डर मिलने की पूरी उम्मीद है। आने वाले टाइम में बहुत ऑर्डर मिलने की उम्मीद है अभी कंपनी के जो CMD उन्होंने सीधे तौर पर बोल दिया है। तो यहाँ पर देखो मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स के जो चेयरमैन और MD यानी CMD जो है वो संजीव सिंघल ने CNBC TV 18 के साथ एक साक्षात्कार किया अभी, ठीक है, एक इंटरव्यू किया है। ऑर्डर में मंदी के बारे में चिंताओं को कम कर दिया इसने, ठीक है। उन्होंने दोहराया कि ऑर्डर बुक लगभग 40,000 करोड़ के आसपास मजबूती के साथ बनी हुई है, ठीक है। और कंपनी ने हाल ही में ONGC से लगभग 4,600 करोड़ रुपए का ऑर्डर विन किया था, ऑफशोर परियोजना हासिल की, और जो पिछले साल के लगभग 7,000 करोड़ के ऑर्डर में शामिल है। उन्हें अगले 2 से 3 वर्ष में पर्याप्त ऑर्डर मिलने की पूरी उम्मीद है। उन्होंने कहा जो इसलिए ऑर्डर बुक को निष्पादित करने से पहले एक नया ऑर्डर दिया जाना चाहिए। यह साक्षात्कार का सदस्य प्रतिलेख है। प्रश्न आपके सामने भी है, देखो यहाँ पर आपको एक बार इन्हें वीडियो को पहुंच कर डिटेल में पढ़ना चाहिए। अभी आपने देखा होगा रिजल्ट आए थे अभी पीछे फर्स्ट तिमाही के, उसमें मार्जिन जो है
वो 27% से बढ़े हैं। तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं भाई। तो पैनिक क्रिएट नहीं होना है, अभी जैसा वैसा स्टॉक को होल्ड करना और इसे आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है भाई, ठीक है। ये बहुत बड़ा आर्टिकल है, इन्हें आपको जरूर पढ़ना चाहिए। वीडियो को पॉज करके भी क्या कुछ बताया गया इसके अंदर। तो चलिए अब देख लेते हैं भी आगे कैसे क्या माहौल बन सकते हैं मझगांव डॉक के अंदर। तो यहाँ पर देखोगे मझगांव डॉक में एक अच्छी खासी गिरावट के बाद फिर से रिवर्सल के संकेत हैं, बट 4530 इस लेवल के ऊपर में सस्टेन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है बीच का। या फिर आप लोग देखोगे भी ट्रेंड लाइन के आसपास आया और स्टॉक में वहाँ से फिर से रिवर्सल हमें देखने को मिला। आपके सामने अभी सब कुछ जो कुछ भी है ना, ये देखोगे यहाँ से रिवर्सल आ गया, इससे पहले यहाँ पर था, यहाँ पर भी हमें देखने को मिला है। तो स्टॉक में ये एक क्या बोलते हुए फ्लैग पैटर्न बनते हुए नजर आ सकता है ना अभी यहाँ से, ठीक है। रैली बनी, उसके बाद यहाँ से ये फ्लैग बना और फिर स्टॉक में एक अच्छा रिवर्सल हमें ऊपर में देखने को मिल सकता है। बट नीचे में देखो 38-38 का सपोर्ट अभी के टाइम है, या फिर इससे पहले अगर मैं बात करूं तो 4530 का जो लेवल था वो, या फिर नीचे में जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है वो अभी स्टॉक ने दिखाया ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, ठीक है। और उसके बाद 38-38 का भी स्ट्रांगली सपोर्ट है स्टॉक में अभी नीचे में। तो देखते हैं भाई नीचे में सपोर्ट लेता है और ऊपर में क्या ये 5152 को ब्रेक करके सस्टेन किया, फिर स्टॉक के फिर से चांस रहेंगे भी 5800 6000 वहाँ तक जाने के, बट उसके लिए पेशेंस। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक। सेम कंडीशन कोचिंग शिपयार्ड में है भैया, आपके सामने है। ये भी आप लोग नीचे में ट्रेंड लाइन के आसपास आया हुआ है, ट्रेंड लाइन को नीचे में काट के सस्टेन यानी 2100 इस लेवल के अगर नीचे में शेयर है तो फिर इसके भी चांस रहेंगे भी 1882 और 1648 इसके आसपास आने के। तो भी रिपोर्ट का तो असर देखो भी होएगा ना, तो इसकी वजह से अगर स्टॉक नीचे जाता है, देखो भाई जिसको रिस्क नहीं लेना है 2100 रुपये का, देखो फाइनली मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको अगर रिस्क नहीं लेना है बार बार कमेंट मत किया करो भी क्या करे क्या करे भाई। अगर आप लोग खुद को ही मालूम नहीं है भी आपको क्या करना चाहिए, फिर दूसरों पे क्यों इतने आप लोग जो मुंह धोके बैठे रहते हो। अगर आपको लेवल्स नहीं समझ में आ रहे तो मेरे को बताइए भी लेवल समझ में नहीं आ रहे। जब बोले जिसको रिस्क नहीं लेना है, यहाँ पर नई चीज को रुकना है, तो 2100 का है भी लेवल, इसके नीचे में अगर जाता है तो बेच कर निकलो बाहर, सिंपल सी भाषा में बात है। अगर इसके ऊपर रहता है तो बने रहो, और जो चल रहा है मैं एक तरह लॉन्ग टर्म के लिए 1 साल 2 साल 3 साल के लिए, फिर क्या ही ऐसे यार बचकाने वाले सवाल पूछने, क्या करे। तो ये यहाँ पर सपोर्ट रहेगा अभी 2100 का, इसके नीचे में शेयर जाता है तो 1882 और 1648 ये लेवल भी स्टॉक हमें दिखा सकता है नीचे में। और जिसको रिस्क नहीं लेना है मत लो भाई, और जिसको अभी टिकना लॉन्ग टर्म के लिए 1 साल 2 साल के लिए, तो वो बैठो अभी यहाँ पर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट शेयर। सेम कंडीशन बनी हुई यहाँ पर देखोगे GRSE में ब्रेकडाउन यहाँ पर भी आया हुआ ट्रेंड लाइन का। जिसको रिस्क नहीं लेना अभी 1900 का था लेवल, 1900 पर मैंने बोला 1900 के नीचे में निकले शेयर बेच लो, निकलो बाहर जिसको रिस्क नहीं लेना है। और जिसको चलना लॉन्ग टर्म के लिए भी अभी बैठे हुए हैं 1625 1500 अभी 2 सपोर्ट हो रहा है नीचे में, यहाँ तक अगर शेयर आता है तो थोड़े थोड़े करके और ऐड कर लेंगे पोर्टफोलियो में। तो यही स्ट्रैटेजी है, एक सिंपल स्ट्रैटेजी है हमारी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर फिर भी आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं क्या करें, तो भाई मुझे नहीं पता क्या करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।